मेरे आंखों के सामने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में फिर आप लोग बैठे। जितना इंतजाम आपने कर लिया थोड़ी देर बैठे। मुझे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे नहीं ये सैकड़ों किलोमीटर से आए हुए लोग धूप की शिद्दत में खड़े हैं। पेंटिंग और ड्यूटी को सलाम। मुझे पता है नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुम्हें अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में कठिन है। शरीयत के खिलाफ पर पूरे बिहार, पूरे बंगाल, पूरे उड़ीसा, पूरे झारखंड के कोने कोने से आए हुए अपने हमउम्र साथियों को, अपने बुजुर्गों को सलाम करता हूं। अभी थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहना चाहता हूं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार बिल लेकर के आई है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। हमें तो काफी कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। हमें तो काफी कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। हम खोदते फिरेंगे, हमारे आबाओ अजदाद की दान की हुई जमीनें दिल्ली में बैठी हुई सरकार दिल्ली का हाकिम लूट करके अपने धंधा से दोस्तों को देना चाहता है। इसलिए ये बिल लेकर के आया गया है। पूरे मुल्क में इस बिल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। देश की पार्लियामेंट में आपने देखा हम सारे लोगों ने इस बिल के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी, लेकिन नंबर उनके पास है, इसलिए ये बिल पास हो गया। अब लड़ाई सड़कों पर लड़नी है। देश की माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा ऑलरेडी पेंडिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इंसाफ जरूर करेगी। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेसुर होकर के सो रहा। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास पहुंच करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और पूरे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देखते रहा। बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। पिछले 11 साल में इस सरकार ने आवाम को सिर्फ और सिर्फ लात मारने का काम किया और अब ये बिल लेकर के आए हैं। और मुझे लगता है कि आप खामोशी के साथ उनके हर जुल्म सितम को बर्दाश्त कर लेंगे। हमें पता है नहीं करेंगे, इस बात की गवाह है। मुझे पता है धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए हजारों की तादाद में लोग दरख्तों के नीचे किनारे बैठे हुए हैं, वो बीच में नहीं आए। लेकिन फिर भी आज पूरा पटना, पूरा बिहार जाम हो चुका है। लोग लाखों की तादाद में घर से आपकी जिंदा दिली को, आपकी मोहब्बत को, फैसल रहमानी साहब के एक बुलावे पर मैं उनको भी सलाम कर रहा हूँ। ये जो नई नस्ल है जो पानी की तरह बह रही है, मैं इस नई नस्ल को भी सलाम करता हूँ। तकरीर नहीं करनी है, बस इतना कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। बताना, दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तो तो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत पे किसी मुद्दे पे समझौता नहीं। एक आखिरी बात आपसे कह रहा हूं साथियों, आज एक चीज ध्यान में रखना कि अगर ये बिल लोकसभा में आया और इसकी
इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। लोकसभा में मुसलमान सांसद सिर्फ 24 हैं, तो 200 से ज्यादा इस देश के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो लोकसभा में रात के 3:30 बजे तक इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे और आपसे कह रहे थे हम आपके साथ खड़े हैं। आपका रंग है और जो उसके ऊपर अमन का रंग है, भाईचारे का रंग है, उसके ऊपर भी जो रंग है, ये तीनों रंग मिल के कह रहे हैं कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी की भी जागीर नहीं है, हर इंसान का है। और हम अपने आवाज़ की जमीनों को बचाने के लिए, खानगाहों को बचाने के लिए, इबादत गाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए जो कुर्बानी जरूरी होगी वो कुर्बानी देंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत अकड़ से नहीं चलती है, जिले इलाही जमहूरियत इस किताब से चलती है। यह संविधान है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा था। इस किताब से मुल्क चलेगा, किसी की अकड़ और जिद से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप हमारी हिमायत में जो बिल लेके आए हैं, हमें पता है वो हमारी हिमायत नहीं बल्कि हमें बर्बादी का सामान लेकर के आए हैं। आपकी साजिश हम समझते हैं, आपकी मंशा हम समझते हैं और हम इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। आज यहाँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बस इतना कह के जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, बोलने वाले बहुत ज्यादा है। बस इतना कह के जा रहा हूँ कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं। ये तकरीर के लिए नहीं बल्कि झारे के लिए है।